नमस्कार दोस्तों, ईडीएल स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है घूंघट, एक रहस्यमय अनसुनी कहानी। सोनी, अरे सोनी, ओ सोनी, कहाँ मर गई हो तुम? सो रही हो क्या अभी तक? सोनी की जेठानी घर के आंगन में खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी आवाज़ सुनकर सोनी की आँख खुल गई और दौड़ती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी क्या हुआ? जेठानी रजनी बोली, सोनी तुम इस घर में महारानी बनकर नहीं आई हो। तुम्हें कोई भी बात समझ में आती क्यों नहीं है? मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। सोनी बोली, दीदी रात को मैं ठीक से सो नहीं पाई थी, इसलिए जगह बदलने की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो मेहमानों के सामने मैं कैसे बात करूँगी, कैसे लोग होंगे वहाँ। यही सब सवाल मेरे मन में गूंज रहे थे। तभी जेठानी रजनी हंसती हुई बोली, सोनी मेरी प्यारी देवरानी जी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। सोनी घूंघट करने ही जा रही थी कि तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़े आवाज़ से गुस्से में होकर बोली, चलना नहीं है क्या? कब तक गपशप मारोगी तुम दोनों यहाँ बैठकर? सोनी और रजनी ने चलना शुरू ही किया था कि तभी माँ जी ने जेठानी रजनी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? सासू माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में ही रहना और अपने बड़ों के सामने कम से कम ही आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। जेठानी रजनी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। सोनी ने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद सोनी ने जेठानी से पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारी जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ और माँ जी के हर सितम को सह रही हूँ। सोनी ने बात सुनकर कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक रिश्तेदार की बुआ जी भी बैठी हुई थी। वो सोनी को देखकर बोली कि यह कैसी बहू आई है? ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ महारानी बनकर बैठी हैं। सोनी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रजनी दीदी बोली कि बुआ जी अभी नई नई बहू है, यहाँ के तौर तरीके उसे पता नहीं है, कुछ दिनों में यहाँ के रीति रिवाज भी सीख जाएगी। फिर मुंह दिखाई की रस्म हुई। सबने सोनी को ढेर सारे तोहफे और आशीर्वाद भी दिए। फिर रजनी दीदी सोनी को वहाँ से ले जाकर उसको उसके कमरे में छोड़ आई। 6 महीने यूं ही बीत गए। फिर एक दिन सोनी अपने पति शुभम के साथ कपड़े लेने गई। कपड़े लेते समय शुभम का फ़ोन बजने लगा और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। कपड़े की दुकान पर सोनी बेखौफ होकर कपड़े खरीद रही थी। तभी साथ में बैठे हुए एक बूढ़े दादाजी को खांसी आ रही थी। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार वो लगातार खांसे जा रहे थे। सोनी दुकान वाले भैया से बोली कि भैया इन दादाजी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। दादाजी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, कुछ शर्म लिहाज है भी इसके पास या नहीं? दुकान पर हंगामे की आवाज़ सुनकर शुभम बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही दादाजी के पैर छूकर बोला, मामा जी आप यहाँ कैसे? सोनी बहुत डर गई और घबरा के दुकान से बाहर निकल आई। एक लंबा सा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। शुभम बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। सोनी धीरे से आवाज़ लगाकर बोली, आप गाड़ी इतना तेज क्यों चला रहे हो? कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए।
लेकिन शुभम गुस्से में होने की वजह से सोनी की बात का ध्यान नहीं दे रहे थे। सोनी और शुभम घर जैसे ही पहुँचे, तुरंत माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई। देखो आ गई ये रानी साहिबा, सबकी नाक कटाकर, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती थी, ये कैसे जानेगी। माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जुबान चल रही है इसकी। इस रजनी को भी पर निकल आए हैं। रजनी भाभी की बात सुनकर शुभम सबकी बात काटते हुए बोला कि माँ भाभी सही बोल रही हैं, इतने सालों में आज तक भाभी नहीं पहचान पाई मामा जी को, तो आज सोनी कैसे पहचान जाएगी, क्योंकि दोनों हमेशा घूंघट करके रहती हैं। और माँ आज मामा जी के एक फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग करके रख दिया है। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। फिर शुभम बोला, माँ आप जैसे लोगों की वजह से ही घर की स्त्रियां कभी भी खुशी से नहीं रह पाती हैं। फिर पिताजी और शुभम के बड़े भैया जी ने भी अपना पक्ष शुभम के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस जेठानी रजनी और सोनी के पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी और अपने परिवार के इज्जत का ख्याल रखोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा एक साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। फिर सासू माँ जी ने सोनी और रजनी दीदी को गले लगा लिया और पीठ थपथपाते हुए बोली, मुझे माफ़ कर देना बेटा, तुम दोनों मेरी बेटी जैसी ही हो। जिस तरह से मेरी बेटी रहेगी उसी तरह से तुम दोनों भी रहना है। दोस्तों, अगर सास बहू की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना